रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत जब हुई तो ऐसा लग रहा था कि रूस बहुत जल्द इस युद्ध को जीत लेगा, लेकिन इस युद्ध को लगभग 2.5 साल हो गए हैं और अब भी ये जंग जारी है और अब तो कहानी पलटती हुई दिखाई दे रही है। खबर है कि यूक्रेन की सेना करीब 30 किलोमीटर तक रशिया की सीमा में घुस गई और एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र का नाम कुर्स्क है। यूक्रेन के 1000 से ज्यादा सैनिक टैंक और तोप के साथ रशिया में घुस गए और जबरदस्त फायरिंग और ड्रोन से हमले किए। ये दावा इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टडी ऑफ वॉर ने किया है, जो दुनिया में युद्ध की स्टडी करने वाली संस्था है। यूक्रेन का ये पलटवार रशिया के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि रशिया एक हफ्ते में युद्ध जीतने का दावा कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस खबर के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन और नाटो को धमकी दी है और कहा है कि अब तक हमने धैर्य से काम लिया है, लेकिन अब कोई विकल्प नहीं है। हम अपने दुश्मनों को बर्बाद कर देंगे। और उन्होंने ये बात अपने देशवासियों के लिए किए गए संबोधन में कही। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने संबोधन में देशवासियों से कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कीव शासन और उनके नाटो मास्टर्स ने हमारे देश को आतंकित करने का फैसला किया है। वे हमारे क्षेत्र में घुस रहे हैं, हमारे नागरिकों को मार रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। हम ये आशा करते हुए लंबे समय से धैर्यवान रहे कि स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन कीव और उनके नाटो मास्टर्स ने संघर्ष को चरम पर ला दिया है। खैर, अब हम उन्हें जवाब देंगे। हमारे दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। दुर्भाग्य से हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। पुतिन की चेतावनी से पहले उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वो कुर्स्क इलाके में हमला बंद कर देंगे, साथ ही रूस के अन्य शहरों की तरफ बढ़ना भी बंद कर देंगे, जिसमें मॉस्को भी शामिल है। लेकिन पुतिन को हमारे साथ शांति समझौता करना होगा। साथ ही हमारे जितने भी विवादित क्षेत्र हैं वो वापस करने होंगे, जिसमें क्रीमिया भी शामिल है। जेलेंस्की का मानना है कि इस शांति समझौते में मामला हल हो जाएगा। कुर्स्क इलाके में कब्जे की खबर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का रूस के कुर्स्क इलाके पर कब्जा करना रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए कंफ्यूजन वाली स्थिति थी। ये यूक्रेन के लिए बड़ी सफलता है। अमेरिका लगातार कीव के संपर्क में है, लगातार उनके साथ सामंजस्य बना कर काम कर रहा है। आपको बता दें कि इस बीच रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन में 38 ड्रोन और 2 इस्कंदर-M बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिसकी वजह से यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम पूरे समय एक्टिव रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस सिस्टम ने 8 इलाकों में 3 ड्रोन्स को मार गिराया है। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।